दोस्तों सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी करेगा, लेकिन वो तो अभी नहीं आया। पर आज एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या होता है ये, कब से आप फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न, और इस बार एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया है जो एसएससी अब दूसरी बार अप्लाई करने जा रहा है। तो वो बड़ा बदलाव क्या है और उसमें किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। और इसका डिटेल्ड जो पीडीएफ है वो हमने विनर्स के टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो या एसएससी की वेबसाइट पे आप जा सकते हो। तो देखो, आपके लिए जो काम की बातें हैं उसको आसान भाषा में समझते हैं। आज यानी 13 अप्रैल से फॉर्म भर सकते हो, 4 मई इसकी लास्ट डेट है, और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो जून 2026 में होना है। इसके बाद अब देखो, यहां पर समझो, जिन्हें नहीं पता कि सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है, तो इसमें हमारे जो सरकार के विभाग हैं, अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स या मंत्रालय होते हैं, इसमें इस बार टोटल 382 पद निकले हैं, 382 प्रकार के पद निकले हैं, जिनकी संख्या 3000 से ज्यादा है, और डिपार्टमेंट तो और इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 10वीं पास है या 12वीं पास है या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तीनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए यहां पर मौका मिलता है। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आपको मैं कुछ यहां पर बता रहा हूं, बाकी तो डिटेल में आपको फिर पीडीएफ में ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप देखो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लेबोरेटरी अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, तो यहां पे, और ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, किसकी एज लिमिट क्या है, पे स्केल के लिए कौन सा लेवल रहेगा, 10+2 चाहिए, तो यहां सारी 12th वाली वैकेंसीज है। इसके बाद यहां पे कैटेगरी वाइज सारा पूरा चार्ट दिया हुआ है, क्योंकि अपने आप में बहुत सारे पेजेस का पीडीएफ है, तो यहां पे वो बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि टोटल 3003 वैकेंसीज है, और यहां पे आप पढ़िए 382 प्रकार के पद हैं। तो अकाउंटेंट है, जूनियर केमिस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, और ऐसे ढेर सारे पद यहां पर हैं, टोटल मिलाकर 3003। और जैसा मैंने कहा, आप यहां पे देख सकते हो, किसी के लिए सिर्फ 10th चाहिए, किसी के लिए 12th चाहिए, किसी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, तो तीनों ही प्रकार के पद यहां पर है। और अगर किसी का 12th कंप्लीट है तो वो 10th लेवल और 12th लेवल का फॉर्म भर सकता है, किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो वो तीनों लेवल के फॉर्म भर सकता है। अब आगे चलते हैं। अब आप एक चीज यहां पर देखिएगा कि सबकी एज लिमिट अलग अलग है। मिनिमम 18 है, मैक्सिमम किसी में 27 है, किसी में 28 है, किसी में 30 भी है। तो वो यहां पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब यहां पर हम समझें, इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जिन पोस्ट के लिए हमने अभी 18 से 25 लिखा है, उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ किस डेट के बीच में होनी चाहिए। ऐसे ही जहां पे 18 से 27 लिखा है, वहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 18 से 28 है, 18 से 30 है। तो ये सब इन्होंने क्लियर बताया है। कहीं कहीं पे 20 भी मांगा है, मिनिमम 21 है, कहीं पे मिनिमम 22 है, कहीं पे मिनिमम 23 है। तो ये थोड़ा सा आपको पोस्ट के हिसाब से एज को देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। फिर देखो, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन तो मिल ही जाता है। तो अगर हम देखें, एससी एसटी तो 5 साल का है, ओबीसी है तो 3 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी है 10 साल का है, तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जो क्राइटेरिया दिया है उसके अलावा। अब जैसा मैंने कहा, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, 3 प्रकार के लेवल होते हैं। इसको बहुत अच्छे समझते हैं। जो कंप्लीट आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस है, इसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव होता है। ये आपका सबसे पहला पेपर होने जा रहा है। फीस केवल 100 रुपीज है, और ऑनलाइन आप फॉर्म भरोगे, वहां से आप इसको पे कर सकते हो। अब हम समझते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो क्या है, वो है आपका जो एग्जाम होना है। आप यहां पर जो बदलाव है उसको समझते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के 25 सवाल हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल है, मैथ्स के 25 सवाल हैं, इंग्लिश के आपके 25 सवाल हैं। हर प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा, 50 नंबर का हो गया। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं, पेपर आपका 200 नंबर का है, और 1 घंटे का समय है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो इन्होंने सीपीओ में किया था, सेक्शनल टाइमर। हर सेक्शन के लिए आपके पास सिर्फ 15 मिनट है। मतलब आप पहले, हमारे पास एक आजादी होती थी कि भाई कोई भी सेक्शन को पहले उठा लो, किसी को बाद में कर लो। अब वो आजादी नहीं है। अब जब भी ऐसे सेक्शनल टाइमर होते हैं, तो उसमें जैसे सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस खुलेगा। अब 15 मिनट में आपको वो 25 सवाल ही करना है, आप किसी दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते। और जैसे ही 15 मिनट खत्म होगा,
ये सेक्शन अपने आप बंद हो जाएगा और अगला सेक्शन अपने आप ओपन हो जाएगा। तो आपको अब टाइम मैनेजमेंट को बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा और जहां भी सेक्शनल टाइमर आता है वहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्पीड। अगर स्पीड आपकी अच्छी नहीं है, आप एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाओगे। और एसएससी जिस राह पे चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब आने वाले समय में हर एग्जाम में आप समझो कि सेक्शनल टाइमर धीरे धीरे आ ही जाएगा, क्योंकि सभी एग्जाम्स में एसएससी बदलाव करते जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग जो है यहां पे 0.50 की है। तो जैसे अब इससे आपकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ना चाहिए उसको 2 मिनट में हम शॉर्ट में समझते हैं। जैसे रीजनिंग है, उसके लिए आपको अब स्पीड चाहिए, क्योंकि 15 ही मिनट है, 25 सवाल लगाने हैं। मैथ से उसके लिए भी आपको स्पीड चाहिए। अब यहां पे उन बच्चों को बहुत फायदा मिल जाएगा जिन्होंने डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन, या मतलब बिना कैलकुलेशन ज्यादा करे, बिना ज्यादा टाइम दिए एकदम स्पीड में वो सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि सोचो 15 मिनट में आपको मैथ्स के 25 सवाल लगाने हैं और सॉल्व करना है, बहुत सारी चीजें आपको करनी है। तो यहां पे स्पीड का खेल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए भाई आपको अब अपनी स्पीड पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं आपको पहले भी कई बार कहते आया हूं, अभी भी आपसे कह रहा हूं कि अपनी स्पीड पे काम करिए। मैंने YouTube पर भी बहुत अच्छे से आपकी स्पीड कैसे बढ़े, कैलकुलेशन को अच्छा कैसे करें, डिजिटल सम, ये सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं। आप उससे सीख लीजिए। पहाड़े वर्ग घन याद करना चालू कर दो। नहीं तो आप अगर मैथ्स फाउंडेशन के विद्यार्थी हैं या हमारे कैलकुलेशन कोर्स के विद्यार्थी हैं, तो सब आपको सिखाया हुआ है। अब समय आ गया है उन सभी अस्त्रों का प्रयोग करने का। और एक और अस्त्र मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास कैलकुलेशन का बैच है तो भी ठीक, नहीं तो आप अपने कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए कैलकुलेशन प्रो बुक ले सकते हो। अपनी मैथ्स प्रो बुक तो है, लेकिन इसकी अब बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो यह भी किताब आप ले सकते हो कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए। और एक और ट्रेंड की उम्मीद यह है कि जब भी सेक्शनल टाइमर आता है तो वहां पे पेपर का लेवल भी गिर सकता है। सीपीओ में हमने देखा कि जब सेक्शनल टाइमर आया तो पेपर का लेवल थोड़ा सा कम कर दिया गया था, क्योंकि यार कम टाइम में आपको ज्यादा सवाल सॉल्व करने, तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं दे सकते। तो यह भी इस बात की यहां पे संभावना हो सकती है कि आपका पेपर का लेवल जो रहा है उससे थोड़ा सा डाउन हो जाए, जो कि पूरी संभावना है कि वो होगा, है ना। तो इस प्रकार का ये एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब चीजें सेम है। आपको ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स में कौन से टॉपिक, 10+2 में। और आप तीनों लेवल की पढ़ाई एक साथ मैनेज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि बस आप 10th का अलग, 12th का अलग, ग्रेजुएट लेवल का अलग, थोड़ा लेवल का डिफरेंस रहेगा, लेकिन सिलेबस आप समझो लगभग सेम है। तो अलग से कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक बार में ही आप तीनों एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो टॉपिक सब वही हैं, आपके वही रहेंगे। तो ये सब आपको मिलेगा। इसके बाद भाई सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डन, बाकी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये है एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का नोटिफिकेशन। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आंसर्स आपको मिल गए होंगे। और अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो विनर्स के एप्लीकेशन पर आपको एसएससी का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए। सब कुछ बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से पढ़ाया हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स बहुत शानदार टीचर्स के साथ और बहुत कम फीस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो विनर्स ऐप पर जाकर आप इससे जुड़ सकते हो। इंग्लिश का वोकैबुलरी इंप्रूव करने का अलग से बैच है, ये आप ले सकते हो। ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो। बाकी हर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, ये आप ले सकते हैं। और हर विषय की बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ, अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से हमारी किताबें उपलब्ध हैं। तो आप कोर्स प्लस बुक्स या सिंगल बुक भी ले सकते हो, ये भी आपको मिलेगा। तो ये सब कहां मिलेगा भाई, आपको विनर्स ऐप पर मिलेगा, यहां जाके ले सकते हो। ऑफलाइन की जानकारी यहां है, किताबें आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी तो फ्लिपकार्ट पर हमने ऑफर भी दिया है, 2-3 दिनों का ऑफर है, तो आप फ्लिपकार्ट से भी बहुत कम प्राइस में विनर्स की किताबें ले सकते हैं। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न रह गए हैं, कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में आपको उसकी मैं जानकारी दे दूंगा। बाकी विनर्स के साथ आप सभी प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े रहिए ताकि सारे अपडेट्स आपको सबसे तेजी से मिलते जाएं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।